आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने धार और बड़वानी जिले में 3 सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश में विकास पर्व हुआ शुरू। मुख्यमंत्री ने कल से शुरू हो रहे स्कूल चले अभियान में सभी वर्गों से जुड़ने का किया आह्वान। श्रावण के दूसरे सोमवार और सोमावती अमावस्या पर्व के लिए उज्जैन में प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और प्रदेश में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। 23 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 1173 करोड़ तथा 115.72 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रसन्नता का दिन है कि लोकार्पण की गई दोनों ही परियोजनाओं से हजारों किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने नागलवाड़ी भीलट मंदिर में भी महाकाल लोक की तरह भीलट देव लोक बनाने की घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़वानी में रोड शो किया जिसमें हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार जिले के कुक्षी में कुक्षी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इन कार्यक्रमों के साथ ही प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक चलने वाले विकास पर्व कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। 1 महीने तक चलने वाले विकास पर्व में 7,245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 36,348 करोड़ की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान से सभी वर्गों द्वारा जुड़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए अभियान से सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को जुड़ना चाहिए। ऐसा कर हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आज अपने एक संदेश में ये बात कही। 17 तारीख से 19 तक एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं, भविष्य से भेंट। इसमें हम बच्चों को स्कूल चलने के लिए तो प्रेरित करेंगे, स्कूल चले हम, लेकिन केवल गुरुजनों की जवाबदारी थोड़ी है कि बच्चे आए पढ़ें, हमारी भी तो ड्यूटी है। और इसलिए माता पिताओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि 17 तारीख को 11 बजे स्कूल चले हम अभियान में सम्मिलित हो, विद्यालय जाएं। और ऐसे मित्रों से मैं अपील करता हूं जो अपने स्कूल में पढ़कर किसी बड़े स्थान पर पहुंचे, चाहे वो शासकीय सेवाओं में हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो बिजनेस व्यवसाय में हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कलाकार हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने स्कूल में जाएं जहां आप पढ़ें। स्कूल चले हम अभियान 2023-24 में जन सहभागिता के लिए 17 से 19 जुलाई तक 3 दिवसीय भविष्य से भेंट कार्यक्रम हो रहा है। एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in के माध्यम से पंजीयन करवाने और इन दिनों में से किसी एक दिन बच्चों के बीच स्कूल जाने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्कूल जाकर बच्चों को एक पीरियड पढ़ाने और उन्हें अपने अनुभव से अवगत करवाने की जरूरत है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल श्रावण मास के दूसरे सोमवार यानी कल उज्जैन नगर का भ्रमण करेंगे। इस बार सोमवार को अमावस्या पर्व भी है। इस वजह से सोमवती अमावस्या स्नान के लिए शिप्रा तट पर करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महाकाल मंदिर में सोमवार शाम 4 बजे कोटी तीर्थ के पास सबसे पहले महाकाल बाबा की पूजा की जाएगी। इसके बाद बाबा रजत पालकी में बैठेंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाबा की पालकी पहुंचेगी। यहां सशस्त्र बल बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इसके बाद पुलिस बैंड की धुन पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण करेंगे। बाबा महाकाल भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन देंगे। पालकी के पीछे हाथी पर मन महेश विराजित रहेंगे। सोमवती अमावस्या पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए स्नान की विशेष व्यवस्था की है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। बड़वानी जिले के राजघाट में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सागर में लगातार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। यहां कल 6 इंच बारिश दर्ज की गई। मंदसौर में शिवना, रायसेन में बीना नदी भी उफान पर है। टीकमगढ़ में धसान नदी पर बने बाण सजारा पुत्र बांध के गेट खुलकर पानी छोड़ा गया है। राजधानी भोपाल में भी आज दोपहर से लगातार तेज बारिश जारी है।
इंदौर और जबलपुर में भी हल्की बारिश हो रही है। देवास के एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जिले के नेमावर थाना प्रभारी राजाराम वास्कले की जामनेर नदी में डूबने से मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, शिवपुरी, श्योपुरकला सहित 11 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश का ये दौर अगले 4 से 5 दिन बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी 3 सिस्टम सक्रिय हैं। इस कारण अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना और डिंडोरी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, भिंड, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर में 19 जुलाई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय G20 समिट की व्यापक तैयारियां जारी है। इसी सिलसिले में आज जन जागरूकता के लिए मोटरसाइकिलों का काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से निकला। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बाइकर्स की इस राइड को रेसिडेंसी से झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। रैली में बाइक सवारों ने अत्याधुनिक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर G20 समिट के संबंध में जागरूकता का संदेश दिया। रेसिडेंसी से प्रारंभ हुई रैली राऊ में जाकर संपन्न हुई। छतरपुर के अटल सभागार में आज लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कराए गए कामों और जनहितैषी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब और पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है, जिससे आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन आया है। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाभार्थी जन मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को भूमि सम्मान प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 9 राज्य सचिवों, 68 जिलाधिकारियों और उनकी टीम को प्रदान किया जाएगा। इन जिलों में भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य के राजस्व और पंजीकरण अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहला मौका है जब अधिकारियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भूमि सम्मान प्रदान किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है। अब 80 रुपए प्रति किलो की दर से इसकी बिक्री की जाएगी। जबलपुर जिले में कई वर्षों के बाद 3 नए कॉलेजों को सौगात मिली है। नए शैक्षणिक सत्र में शाहपुरा, चरगवां और गढ़ा में नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे। सीहोर जिले के शाहगंज थाना अंतर्गत अमरगढ़ झरने पर पिकनिक मना रहे भोपाल निवासी एक युवक तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने 48 घंटे बाद युवक का शव निकाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने धार और बड़वानी जिले में 3 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश में विकास पर्व हुआ शुरू। मुख्यमंत्री ने कल से शुरू हो रहे स्कूल चले हम अभियान में सभी वर्गों से जुड़ने का किया आह्वान। श्रावण के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या के लिए उज्जैन में प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। और प्रदेश में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। 23 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।